अब आप एक बड़ी सिंपल सी बात कहोगे कि यार ऐसी जॉब को करने से फायदा ही क्या है जिसमें रुपए 5,000 बच रहे हैं हमारे अकाउंट में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक्सिस बैंक में इंटरव्यू दिया था, जहां पर मुझे क्लियरली बताया था कि 20,000 रुपए सैलरी के साथ साथ 60,000 तक के इंसेंटिव आपको मिलेंगे। लेकिन एक उससे भी गंभीर समस्या यह है, ये जो इंसेंटिव जनरेट होगा ना दोस्तों, ये आपके टारगेट कंप्लीट होने के बाद होगा। दोस्तों, एक दिल्ली जैसे शहर में एक सेल्स ऑफिसर की कितनी सैलरी हो सकती है और उसके कितने एक्सपेंस हो सकते हैं, साथ ही साथ उसको कितने इंसेंटिव मिलेंगे और उसके अकाउंट में एक्चुअली कितना अमाउंट क्रेडिट होगा एज ए सैलरी के रूप में, सब कुछ डिटेल्स में जान लूंगा आज के इस एपिसोड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने आज तक बहुत बार ऐसे जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है और आपको कहीं से भी कोई सिंगल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको बड़ी सख्त जरूरत है अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की। अब अगर आपको नहीं पता कि रेज्यूमे को कैसे अपडेट करते हैं, भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। 299 कॉस्ट आएगी एज ए फ्रेशर। फटाफट से अपना एक बेहतरीन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे जरूर बनवाइए। देखिए, रेज्यूमे जो है ना वो आपका फर्स्ट स्टेप है किसी भी जॉब को लेने में, तो प्लीज बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर रात के 12 बज रहे हैं तो भी कांटेक्ट करो। फिलहाल के लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। नंबर 1 सैलरी, दूसरे पे हम बात करेंगे एक्चुअली में एक्सपेंसेस की कि हमारे खर्चे कितने होने वाले हैं, और नंबर 3 पे इंसेंटिव्स कि देखो सेल्स के फील्ड में ना इंसेंटिव मिलते हैं तो कितने हमें इंसेंटिव मिलेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में ना मैं एक कंक्लूजन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझसे ये पूछते हैं कि भैया ये जॉब हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज वो जो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन देने वाला हूं ना, वो आप कंक्लूजन जरूर समझना, ठीक है। मैं एक्चुअली में आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगा कि आपको करना है या नहीं करना है। दोस्तों, एज ए फ्रेशर 20,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंकों के अंदर। और ये सैलरी बिल्कुल फ्रेशर है, किसी भी तरीके का कोई भी इंसेंटिव इस सैलरी में इंक्लूड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, ये सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो होगा लगभग 16,500 के आसपास। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये बाकी की सैलरी किधर गई, तो एक पीएफ नाम की बला होती है, उसके अंदर आपका ये बाकी का पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपके पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। और पीएफ अकाउंट से आप कैसा पैसा निकालोगे उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल आपके अकाउंट में आए हैं 16,500। दोस्तों, ये जो सैलरी है, ठीक है, 16,500, ये सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करने की आपको मिलेगी। अगर आप एक सेल्स ऑफिसर हो तो अगर आप थोड़े से चालाक हैं तो आप थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके कम कर सकते हो, लेकिन बैंक जब आपको नौकरी देता है तो क्लियरली मेंशन करता है कि सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी ड्यूटी रहने वाली है। अगर बैंक ने बोला कि आपको आना है तो आपको आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान बहुत ही केयरफुली रखना है आपको। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। एक पे हम कर चुके हैं जिसका नाम था सैलरी। दूसरा पॉइंट हमारे पास एक्चुअली में एक्सपेंस, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ये बात बड़ी समझने वाली है। देखिए, सबसे पहले जब आप सुबह को निकलोगे मार्केटिंग करने के लिए तो आपका मन करेगा चाय सुट्टा ये सब के लिए, तो मिनिमम यहां पर अगर मैं कॉस्ट मानूं 100 रुपए होने वाली है, जिसमें आप खाना वाना भी खा सकते हो। तो इस हिसाब से पूरे मंथ का अगर मैं देखूं तो 3,000 रुपए बैठता है। ये अगर आप एक बार साइड भी रख दो, ठीक है। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जिसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, और वो है आपका फ्यूल का खर्चा। बाइक होना यहाँ पे मैंडेटरी है, जरूरी है अगर आप सेल्स के फील्ड में काम करने की सोच रहे हो तो, ठीक है। अब बाइक बिना फ्यूल के नहीं चलती, उसके अंदर पेट्रोल लगने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए का पेट्रोल आपका यहाँ पे डेली बेसिस पे लगने वाला है। क्लियर है? इस हिसाब से 3,000 रुपए ये हो गए। 3,000 खाने के मान लो, सुट्टा ये सब के मान लो, और 3,000 आपका किसका हो गया? फ्यूल का हो गया। टोटली कितना हो गया भैया? 6,000 रुपए। आपकी सैलरी कितनी है? 16,500 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है। 6,000 ये कट गए, 10 बच लिए। दोस्तों, वो 5,000 रुपए आपका रूम रेंट एंड शाम का खाना, और थोड़ा बहुत भाई अगर बंदा बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो ये आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। मतलब 5,500 रुपए आपके यहाँ पर शेष बचने वाले हैं, जिसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चे हम करने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वीकेंड पे कभी कभी हम पार्टी करते हैं या घूमने चले गए, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स मारोगे या क्या करोगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आपके अकाउंट में भी 5,500 रुपए बचते हैं पूरा महीना अगर आप काम करते हो तो। अब आप एक बड़ी सिंपल सी बात कहोगे कि यार ऐसी जॉब को करने से फायदा ही क्या है जिसमें रुपए 5,000 बच रहे हैं हमारे अकाउंट में। तो यार इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब एंट्री होती है
पे एक्चुअली मैं इंसेंटिव्स की। देखिए, सेल्स के फील्ड में ना इंसेंटिव आपको भर भर के देखने के लिए मिलते हैं और यहां पर भी आपको अच्छे खासे इंसेंटिव देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, एक सेल्स ऑफिसर की जॉब का सबसे खास हिस्सा होता है उसका इंसेंटिव, ठीक है। और बैंकिंग फील्ड में ना इंसेंटिव बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो ये एक बेस्ट बात हो जाएगी सेल्स वाली चीजों में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक्सिस बैंक में इंटरव्यू दिया था, जहां पे मुझे क्लियरली बताया था कि 20,000 रुपए सैलरी के साथ साथ 60,000 तक के इंसेंटिव आपको मिलेंगे। लेकिन एक उससे भी गंभीर समस्या यह है, ये जो इंसेंटिव जनरेट होगा ना दोस्तों, ये आपके टारगेट कंप्लीट होने के बाद होगा। बैंकिंग फील्ड में ना टारगेट थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग पीरियड में, बिकॉज आपकी जान पहचान, आपका रिलेशनशिप उतना सब नहीं होता है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आपने अपने टारगेट को मात्र 15 दिनों में कंप्लीट कर लिया, आपको ना 30 अकाउंट्स का टारगेट मिला हुआ है, और अगर आपने ये 30 अकाउंट 15 दिन के अंदर ही ओपन कर दिए, ठीक है, तो आगे का जो 15 डेज बचा हुआ है या फिर 16 डेज बचा हुआ है, उसमें जितना भी आप सामान सेल करोगे, जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे, उसमें आपको एक इंसेंटिव जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब बैंकिंग फील्ड में ना बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इंसेंटिव किस प्रोडक्ट के हिसाब से है, वो तो आपको आपका बैंक ही बता देगा। और सारे बैंकों के अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशन है, तो यहां पे बताना बोले तो लॉजिकली बात नहीं होगी। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 3 बता चुका हूं, 4th है हमारे पास एक्चुअली में कंक्लूजन, कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एज ए फ्रेशर, अगर आपके पास एक बाइक है और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड है, और आपको आपका करियर बैंकिंग फील्ड में ही बनाना है, ठीक है, अपने ठानी भी है, परेशानी आए, दिक्कतें आए, कुछ भी हो, मेरे को बैंक में जॉब चाहिए, और स्टार्टिंग करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास कम डिग्रियां हैं, मतलब आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपका ड्रीम जॉब है एक्चुअली बैंक, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने कुछ दिन अच्छे से मेहनत कर ली, तगड़े हाथ पैर मार लिए, तो 16,500 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, प्लस 25 से 30,000 रुपए तक का आप इंसेंटिव स्टार्टिंग पीरियड से ही बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है ना, वो बहुत अच्छी बनने वाली है, और जो खर्चे हैं वो भी आपके फर्स्ट क्वालिटी के, फर्स्ट क्लास निकलने वाले हैं। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है, कि नहीं नहीं कुछ दिन कर लेता हूं, उसके बाद मुझे कहीं और जॉब करनी है, मुझे मजबूरी है, पैसा चाहिए, इमरजेंसी है, तो भाई प्लीज इधर मुंह करके मत आना। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, मेहनत लगने वाली है, और इतने आप अपनी लाइन पकड़ोगे, 7-8 महीने में एक बंदा लाइन पकड़ता है, चीजें सीख जाता है, उतने तक आप छोड़ दोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा आपकी जॉब करने का। सीधा सीधा कुछ और देखो, कोई मेहनत मजदूरी कर लो, उधर से पैसा कमा लो, सिंपल। बैंक में आ रहे हो तो थोड़ा विजन लेकर आना, कुछ लंबे अरसे के लिए आना, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी और क्लियर सी बात है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया करना क्या है, अब जो फैसला लेना है वो आपके हाथ में है। अगर आपका ड्रीम जॉब है, आपको मेहनत करनी है, अपना करियर बनाना है, बैंकिंग फील्ड में बहुत पैसा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में 0-0 पे रहोगे, कुछ दिन मजा नहीं आएगा, बड़ी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन अगर आपने वो 0-0 वाला टाइम ना 7-8 महीने का टाइम खींच लिया ना, जैसे तैसे करके, भाई आप अच्छे पैसे कमा लोगे। अगर आपकी सैलरी 16,500 है तो आप 25, 30, 35 तक भी निकाल सकते हो, इतना ज्यादा यहाँ पे स्कोप है फिलहाल। बाकी अगर आपको नहीं करना है तो प्लीज आप हमारे चैनल को ना अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ना बहुत तरीके कैसे पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब्स के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस और भी लाने वाले हैं, जिससे ना आपको पता चल जाएगा कि अच्छा बैंक में नहीं करना तो चलो यहाँ पे कर लेंगे, या फिर यहाँ नहीं करना तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब बैंक एक अकेला सेक्टर नहीं है जहां पर आप जॉब करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दिल्ली के आसपास से हो या फिर मेन दिल्ली से हो और आपको एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर बनना है, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये आपका मेन जॉब रोल रहेगा। अगर आपको बनना है, 60,000 तक के इंसेंटिव और 20,000 रुपए तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। जॉब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा रेज्यूमे होना जरूरी है। तो अगर आपका ड्रीम है, आपका थोड़ा सा भी मन है कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन हाँ प्रेशर भी होता है, सारी चीजें होती हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस वाले नंबर पे। कांटेक्ट करने का मतलब है अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका थोड़ा बहुत हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ऐसा है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे लोग जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही।